तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ राली रजवाल वाला। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइक प्राइस कौन सी राइट सेलेक्ट करें। तो रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मेथड जो है वो सही तरीके से उसे ट्रेड ना करना। तो हम क्या सोचते हैं, जैसे रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि मैं OTM बाय कर लूँगा तो वो सस्ता होगा। सस्ते वाली चीज़ जो है OTM हो सकता है 100 रुपया हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, तो वो कभी कभी होता है। तो आपको OTM ट्रेड कभी नहीं करना। कभी भी सिलेक्शन करनी है तो एट द मनी करनी है, नहीं तो ITM करनी है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का सबसे अच्छा जो मेथड है वो आप, जैसे स्पॉट प्राइस हमारा 22,840 चल रहा है। सपोज करो 22,840 जो है ये हमारा स्पॉट प्राइस है। ये स्पॉट प्राइस है। तो इसके हिसाब से अगर हमें CE बाय करनी है तो हम जो राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो 22,800 की करेंगे, नहीं तो 22,700 की करेंगे अगर CE के लिए है। अगर कॉल हमें बाय करना है तो, अगर पुट बाय करना है तो, अगर PE बाय करनी है तो, अगर स्पॉट प्राइस हमारा सेम ही है 22,840 पे मार्केट खड़ी है, तो अगर हमें इस पे ATM या ITM बाय करना है PE साइड में, मतलब बेरिश साइड में, अगर पुट बाय करनी है आपको तो 22,900 की PE बाय करेंगे, नहीं तो 22,950 की भी कर सकते हैं, 23,000 की PE बाय करेंगे। तो ये है 100 निफ्टी 50 में तो 50 रुपीज़ का गैप रहता है स्ट्राइक प्राइस में। तो अगर हम सपोज करो यहाँ पे हमारा प्राइस है 22,840 चल रहा है, तो उसके नीचे की इन द मनी की हम 22,800 की 22,700 की कॉल बाय करेंगे। अगर एज़ पर सिस्टम आप ट्रेड करते हो, कोई भी सिस्टम है, तो मैं तो आपको स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन का मेथड बता रहा हूँ कि कौन सी आपको बाय करनी है। ये ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो NSE की साइट पे ऑप्शन चेन खोल के आप उससे भी देख सकते हो। एक मिनट हम खोल के देख ही लेते हैं ऑप्शन चेन। तो ये ऑप्शन चेन आ गई है। इसमें अगर हमें अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 22,800 चल रहा है, 22,828 निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। तो अगर हमें कॉल बाय करनी है तो हमें ये ऊपर वाला जो कलर से ऊपर है 22,850, 22,800, 22,750, 22,700, तो ये एट दी मनी इन द मनी कॉल्स हैं। अगर हमें पुट के साइड ट्रेड करना है तो हम 22,900, 22,950, 2300, ये नीचे की साइड जो हैं ये पुट के साइड ट्रेड करेंगे। तो आप फर्स्ट ATM के बाद सेकंड ATM ले सकते हो। मतलब 22,900 पे तो ATM है और 22,850 ये इन द मनी हो गया, 22,800 भी इन द मनी है। 22,900 स्पॉट प्राइस है, 22,950 इन द मनी पुट साइड है और 23,000 इन द मनी पुट साइड है, और 23,050 जो है ये भी इन द मनी पुट साइड है। तो ऐसे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन कैसे करनी है। OTM में तो कभी भी ट्रेड नहीं करना।
OTM क्या है, आउट ऑफ द मनी होता है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। वो जैसे जैसे एक्सपायरी आपकी नज़दीक आती जाएगी तो वो ट्रेड, उसका प्रीमियम जो है वो गलता जाएगा। जो 50 रुपये वाला हुआ है वो 40 रह जाएगा, 40 वाला एक दिन के बाद जैसे ही मार्केट अगर खड़ी रहेगी वहाँ पे रेंज बाउंड होगी तो वो 30 हो जाएगा। ख़त्म होते होते वो 0 हो जाएगा 0.5 आपका एक्सपायरी पे। तो इसलिए आपको जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करनी है तो वो ATM करनी है, नहीं तो ITM करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जो मेरे भाई हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मेथड जो है, तो आप जब भी फोकस करो, थोड़ा सा महंगा होता है 150, या जब भी आप ट्रेड करो तो आप ध्यान रखो 150 से वो 150 से 200 एंड 250 250 के बीच कॉल हो, मतलब 150 से नीचे ना हो वो कभी भी। 120, 30, 40 भी चल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम आप जब भी ट्रेड करो तो 150 से ऊपर ही हो जो कॉल, जो पुट है, जो बाय करोगे आप। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ये बताना, और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करना। मैंने और भी चैनल्स पे वीडियो बना रखी हैं जो ऑप्शन के ऊपर, जो रिटेलर की हमेशा गलती करता है कि सबसे पहले तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ही जो रॉन्ग करता है, उसके हिसाब से फिर ऑप्शन चलता ही नहीं। अगर आपकी डायरेक्शन भी सही होती है तो ऑप्शन मूव नहीं करता, बहुत ही कम मूव करता। OTM तो बहुत ही कम मूव करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। जब भी मार्केट 400-500 पॉइंट, जैसे निफ्टी की मैक्सिमम ATR की रेंज जो रहती है वो 250, 300, 350, 400 पॉइंट रहती है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो वो 50 वाला आपका बहुत ही कम 100 हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे मार्केट नीचे आएगी तो वो 50 वाला फिर 20-30 पहुंच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।